एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। पहली बार आप लोग चैनल पे आए हैं तो मोस्ट वेलकम। एंड आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। अगर आप यूपी से हैं, यूपी के किसी भी जिले से हैं, 75 जिलों में से, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना ही देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मैं लेके आई हूँ सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा योजन पोर्टल की वैकेंसियों को कवर करती हूँ। रीज़न ये है कि वहाँ पे आपकी संविदा की जो भर्तियाँ आती हैं वो मेंशन रहती हैं, और यूपी के डिस्ट्रिक्ट को जरूर वहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो मेरा ये है कि बहुत सारे जो भी कैंडिडेट हैं जिनको नहीं पता चल पाता है कि इस तरह की कोई वैकेंसी आई है या इस तरह के फॉर्म आए आए हैं, तो उनको चीज़ों के बारे में पता चल सके और वो वहाँ पे आवेदन कर सके। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यही विभाग क्यों कवर करती हैं, मतलब ज़्यादातर आप महिला कल्याण विभाग या प्राइमरी शिक्षा विभाग या दो चार ऐसे विभाग हैं जिनको मैं ज़्यादा कवर करती हूँ। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि रीज़न ये है कि इस विभाग में आपको छोटी से छोटी योग्यता के मतलब आपको छोटी से छोटी एलिजिबिलिटी के साथ और बड़े से बड़े एलिजिबिलिटी के साथ यहाँ पे आपको जॉब करने का मौका मिलता है। ये सिविल जन पोर्टल की जो भर्ती होती है ये रोजगार मेला के माध्यम से भी लगती है, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज रोजगार मेला लगता है और जिले में आपको जाना पड़ता है सर्टिफिकेट वगैरह अपना लेके, जो भी आपकी मतलब एजुकेशन की जितनी भी सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना होगा और वहाँ पे वो आपका फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। ठीक है, तो इसी यही रीजन है कि मैं इस विभाग को ज्यादा कवर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबको मौका दिया जाता है। तो अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपके लिए वो हेल्पफुल ही नहीं होगा तो आप वो देखोगे ही नहीं, क्योंकि आप कितने दिन देखोगे? 2 दिन देखोगे, 4 दिन देखोगे, उसके बाद नहीं देखोगे। तो अगर मैं केवल बीकॉम, एमकॉम या एमटेक, बीटेक इन लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, तो जो रूरल एरिया के लोग हैं जिन्होंने ये नहीं किया है उनके लिए वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगी। तो मेरा भी वीडियो बनाने का कोई भी औचित्य नहीं होगा। यही रीज़न होता है कि मैं ये विभाग ज़्यादा कवर करती हूँ। बाकी आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे आपको दोबारा से मैं यूपी में जो भी प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपकी जो वैकेंसी आई हुई है संविदा पे, उनके बारे में चर्चा करने वाली हूँ। बहुत सारे जिलों का नाम नया आया है, बहुत सारे जिलों का नाम आपका पहले भी आया हुआ था जिसमें दोबारा आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। 2 से 3 जिले आपके ऐसे हैं जिसमें आपका आवेदन रद्द हो गया है, दोबारा से वहाँ पे आवेदन होगा। तो वो वाले भी जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि किन किन जिलों का आवेदन आपका दोबारा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे दूँ प्राइमरी शिक्षा विभाग। तो ये आपका बेसिक शिक्षा विभाग है, जहाँ पे आपको यूपी में प्राइमरी के जितने भी स्कूल हैं जिनका संचालन ये विभाग करता है, मतलब वहाँ के जितने भी नियम बनते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे बनती हैं, कैसे स्कूल चलेगा, बच्चों के लिए क्या चीज़ें होंगी, ये आपका बेसिक शिक्षा विभाग ही तय करता है और बेसिक शिक्षा अधिकारी के संरक्षण में सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं के संरक्षण में ये आपके पद भी निकाले गए हैं, बहुत सारे पद शामिल हैं अलग अलग योग्यता के साथ है। जैसे कि इसमें अगर आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, ग्रेजुएट है आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा है आपके पास, आईटीआई के किसी भी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट है आपके पास, नर्सिंग का कोई आपने कोर्स किया है, या आपने एग्रीकल्चर में कुछ किया है, या किसी अन्य आपने मतलब किसी भी अन्य डिग्री को आपने लिया है, तो आपको यहाँ पे 101% मौका मिलेगा। आपने इंजीनियरिंग में कुछ किया है, मैकेनिकल में कुछ किया है, कुछ भी आपके पास है डिप्लोमा, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात है इस विभाग की कि ये हर एक योग्यता वालों को मौका देता है और उसी के अनुसार सैलरी भी देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, आपने आईटीआई के किसी भी एक ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है और आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको 4-5 हज़ार की नौकरी मिलेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तमाम तरह के आपको यहाँ पे पद देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी अलग अलग सैलरी होती है और सब में सैलरी आपकी बेस्ट होती है। अगर आपने जैसा कि आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है या आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई किया, तो आपको लगभग 16 से 18 हज़ार रुपए की यहाँ पे नौकरी मिलेगी। तो अगर संविदा पे आपको इतनी सैलरी में अपने जिले में नौकरी मिल रही है, तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 25 हज़ार में भी किसी अदर जगह पे जाके वहां पे काम करेंगे तो आपके फाइनेंशियली जो
कंडीशन रहेगी वो उतनी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको रहने-खाने में ही सारा आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और ख़ासकर महिलाओं के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत अच्छा है कि उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी इस योग्यता के अनुसार काम करने को मौका मिल रहा है। तो महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल मतलब दोनों के लिए यहाँ पे मौका है। ऐज की बात करें तो आपकी ऐज यहाँ पे 18 से 40 साल रखी गई है। ऐज रिलैक्सेशन का भी प्रोसेस है, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट है उनको उनके जो भी नियमानुसार उनको वहाँ पे छूट भी दी जाएगी, ठीक है? और एक चीज़ जो आप लोग पूछते हैं कि क्या अदर डिस्ट्रिक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, आपको प्राथमिकता अपने ही ज़िले में दी जाएगी। किसी अन्य ज़िले में अगर आप जाएँगे तो आपको बहुत कम चांसेज़ है कि आपको वहाँ पे काम करने का मौका मिले। और एक सबसे बड़ा जो बड़ी आज मैं आपको कुछ मैं फ़नी बात कहूँ या मैं क्या इसको बोलूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं कि आप इतना बताती हैं उसके बाद आप अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने 2 से 3 बार अप्लाई किया। तो मुझे आप अगर आप लोगों में से कोई ऐसा आपके मन में थॉट हो तो आप मुझे ये लिख के बताइएगा कि बहुत सारे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, क्या आपका फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में सिलेक्शन हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि वीडियो केवल आप ही देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर 2-4 पद भी निकलते हैं तो उसके लिए 2-4 हज़ार लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ऐसे आपको लेकिन ट्राई करते रहना है। बहुत चांसेस है इसमें आपको काम करने के क्योंकि अलग-अलग विभाग द्वारा अलग-अलग पदों पे भर्तियाँ निकलती रहती हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आपकी वैकेंसी निकलती है, तो चांसेस इसमें आपके ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे एज मैंने आपको बता दी सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी 8,000 से है और मैक्सिमम आपकी सैलरी 30,000 तक यहाँ पे मिलती है। कोई आपका सिलेक्शन प्रोसेस टफ नहीं है। मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा, जो भी आपकी मेरिट होगी उसी के आधार पे चयन होगा आपका यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है, सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से मैंने हमेशा बताया कि संविदा की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं यूपी सरकार द्वारा, वो सब आपकी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि किन-किन जिलों में आवेदन चल रहा है, तो सबसे पहले आपका जनपद आता है शाहजहाँपुर, उसके बाद आता है जनपद बहराइच, फिर आता है अम्बेडकर नगर, फिर आता है आपका जनपद बाराबंकी, उसके बाद आता है बदायूं, इसके बाद आता है आपका जनपद कासगंज, फिर आता है सहारनपुर, फिर आता है जनपद एटा, इसके बाद आता है झांसी, इसके बाद आता है जनपद बहराइच, फिर आता है आपका जनपद बस्ती, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, औरैया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, चित्रकूट, मथुरा। आपके लगभग अगर मैं काउंट कर पाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे लगभग आपके 19 से 20 जिलों में आपका आवेदन चल रहा है बेसिक शिक्षा विभाग, प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा। अभी इसके पहले भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपके बहुत सारे जिलों में आवेदन चल रहा था। तो यहाँ पे एक चीज़ है ना कि आपको आवेदन करना है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, तो आपको वहाँ पे डेफ़िनेटली आवेदन करना है। आवेदन शुल्क है नहीं, आपके कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, तो फिर सोचना क्या है? अगर आप बैठे-बैठाए आपको आवेदन ही करना है, तो आप करिए आवेदन, ठीक है? आपको साइट पे सेवायोजन पोर्टल पे आईडी बना लेनी है। आईडी बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी सेवायोजन पोर्टल का जो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। महिलाएँ स्पेशली इसमें आवेदन करें, ठीक है? क्योंकि मेल कैंडिडेट हो सकता है कि वो अगर मतलब आप यूथ हैं, आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं डेफ़िनिटली। लेकिन जो महिलाएँ हैं, जो अपनी फैमिली में हैं, जो काम करना चाहती हैं, जिनकी शादी हो गई है, फैमिली है उनकी और वो एक बैलेंस वर्क करना चाहती है, मतलब फैमिली और वर्क दोनों को बैलेंस करके चलना चाहती है, तो वो यहाँ पे ज़रूर आवेदन करें क्योंकि आपको इससे बेस्ट भले ही ये संविदा पे है, लेकिन इससे बेस्ट आपको कहीं पे भी आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं बार-बार महिला कल्याण विभाग और यूपी में प्राइमरी शिक्षा विभाग को ज़रूर कवर करती हूँ, सिर्फ़ आपके लिए कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। मेरे पास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं बहुत सारे विभाग के हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। वो 2, 4, 6 कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती है, ठीक है? बाकी अगर आपके ज़िले का नाम नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने ज़िले का नाम लिखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। स्किप कर देंगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है? मेरा कोई भी इसमें लॉस नहीं है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।